बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 और लेक्चर नंबर 8 में आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है, लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो टी ई पावर टी टी 1 माइनस ई पावर टी प्लस ई पावर टी माइनस 1 डिवाइड बाई कास टी। तो सबसे पहले मैं दोनों पे अलग अलग लिमिट लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो टी ई पावर टी डिवाइड बाई 1 माइनस ई पावर टी, इसके साथ अलग लिमिट लिख दिया, प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ई पावर टी माइनस 1 डिवाइड बाय कास टी, इस पे अलग लिमिट लिख दिया। ठीक है, दोनों के साथ अलग अलग लिमिट ले लिया। फिर यहाँ पे देखो, अगर टी की जगह मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो ये आ जाएगा, अपर टर्म से ज़ीरो आ जाएगा, और बिलो भी ई पावर टी ज़ीरो की 1 की इक्वल है तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा। अगर मैं टी की जगह सपोज ज़ीरो पुट करूँगा ना तो यहाँ आ जाएगा 0, तो जब 0 इस ई पावर 0 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और ई पावर 0 1 की इक्वल है तो 1 माइनस 1 से फिर 0 आ जाएगा, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा। ये हमारे पास 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ये 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ई पावर 0 माइनस 1 डिवाइड बाय कास 0। तो ये याद रखना है कि कास 0 जो है, कास 0 1 की इक्वल है, कास 0 इज इक्वल टू 1, और इसके साथ जे भी लिख दो, ये बन जाएगा जे। ठीक है, तो ये तो मतलब सिंपली 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है, हमने डायरेक्ट सॉल्व किया। यहाँ इसका सोल्यूशन हम इस तरह कर देंगे कि ये जो टी है इसको मैं बिलो शिफ्ट करूँगा, मतलब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ई पावर टी डिवाइड बाय 1 ओवर टी 1 माइनस ई पावर टी, इसको मैंने बिलो शिफ्ट किया। ठीक है, प्लस इससे आ जाएगा ई पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 जे, इसे ई पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 जे आ जाएगा। यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ई पावर टी डिवाइड बाय 1 माइनस ई पावर टी डिवाइड बाय टी। ठीक है, ये टी मैंने यहाँ बिलो लिख दिया। अब देखो, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ई पावर टी, यहाँ मैं माइनस कामन लूँगा, जब माइनस कामन लूँगा वो माइनस मैंने इधर लगा दिया, ये बन जाएगा ई पावर टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी। क्या बन जाएगा? ई पावर टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी, क्योंकि 1 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फर्दर मैं लिख सकता हूँ इस तरह, लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया, ई पावर टी डिवाइड बाई ई पावर टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो अपर टर्म पे अलग लिमिट लेंगे और लोअर टर्म पे अलग लिमिट लेंगे। चैप्टर नंबर 1 में लिमिट्स एंड फंक्शन में हमने डिस्कस किया था, लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को तो a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये इक्वल होगा ln a का। a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स किसकी इक्वल है? ln a का। तो यहाँ पे a की जगह आप लोग e लो तो e पावर t माइनस 1 डिवाइड बाई टी, और लिमिट t अप्रोच करेगा 0 को, t अप्रोच टू 0, तो इससे आ जाएगा ln e। क्या जाएगा? यहाँ पे ln a है क्योंकि इसका बेस a है, और यहाँ पे ln e आ जाएगा क्योंकि इसका बेस जो है e है, तो ये बन जाएगा ln e। तो ln e हमारे पास 1 की इक्वल है, तो ऊपर आ जाएगा e पावर 0 डिवाइड बाई 1, तो 1 बाई 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, इसके साथ आप लोग i लिख दोगे, इसका यूनिट वेक्टर i है और इसका यूनिट वेक्टर j है, तो ये बन जाएगा 1i प्लस 1 ई पावर माइनस 1 जे, ई पावर माइनस 1 जे, ये हमारे पास रिक्वायर्ड। को देखो, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 साइन टी डिवाइड बाई टी आई 1 माइनस कास टी डिवाइड बाई टी जे ई पावर 1 माइनस टी के। तो मैं हर एक टर्म्स के साथ अलग अलग लिमिट लिख दूँगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 साइन टी आई डिवाइड बाई टी, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कास टी डिवाइड बाई टी जे, और प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 ई पावर 1 माइनस टी के। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, साइन x बाई एक्स जब आएगा या साइन t बाई टी जब आएगा तो इसका लिमिट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो इसका आंसर मैं लिख दूंगा 1i। इसका आंसर क्या हुआ? 1i हुआ। प्लस यहाँ पे देखो, जब t की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा कास 0, तो कास 0 1 की इक्वल है, तो इससे 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा, इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, टी की जगह आप लोग 0 पुट करो तो ये बन जाएगा ई पावर 1 माइनस 0 के।
ठीक है, तो ये इसकी सोल्यूशन है 1i और इसकी सोल्यूशन भी हमने फाइंड किए हैं। अब मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करूँगा कि इसका सोल्यूशन किस तरह आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लिमिट t अप्रोच टू 0 1 माइनस कास t डिवाइड बाई टी जे। ठीक है, तो हम इसका कंजुगेट लेंगे। मैं इसका क्या लूँगा, कंजुगेट लूँगा। तो कंजुगेट इसका किस तरह ले सकते हैं, कंजुगेट में इसको इस तरह लिख सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा लिमिट t अप्रोच टू 0 1 माइनस कास t डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कास टी 1 प्लस कास टी 1 प्लस कास टी इसके साथ मल्टीप्लाइड भी करो और डिवाइड भी करो। तो यह जाएगा लिमिट t अप्रोच टू 0 1 होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी 1 प्लस कास टी। तो 1 माइनस कास स्क्वायर टी की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर टी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और ये बन जाएगा टी 1 प्लस कास टी आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ऊपर वाले साइन को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, लिमिट t अप्रोच टू 0 साइन टी डॉट साइन टी डिवाइड बाई टी 1 प्लस कॉस टी। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट t अप्रोच टू 0 साइन टी डिवाइड बाई टी, इस टर्म्स को मैंने अलग लिख दिया, और लिमिट t अप्रोच टू 0 साइन टी 1 प्लस कॉस टी को अलग लिख दिया। ये टर्म मैंने अलग लिख दिया और इसके लिए मैंने अलग लिख दिया। अब साइन टी बाई टी दोबारा आ चुका है, तो इसकी जगह आप लोग 1 लिख दोगे, और इस साइन टी की जगह 0 पुट करो, साइन 0 डिवाइड बाई 1 प्लस काज आप 0। तो काज 0 जो है 1 की इक्वल है, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइड बाई 1, तो इससे 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास था पार्ट नंबर ई। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा उसको मैं लिख सकता हूँ 1i प्लस 0j प्लस e पावर 1k। ये हमारे पास पार्ट नंबर ई था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट नंबर एफ सॉल्व करूँगा। पार्ट नंबर एफ को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। पार्ट नंबर एफ इस तरह है, लिमिट t अप्रोच टू 0 साइन 3t डिवाइड बाई 2t। ठीक है, यहाँ पे ln साइन t डिवाइड बाई ln टेंजेंट t है, और यहाँ पे है t पावर t के। तो ये तीनों जो है ये 0/0 फॉर्म बनाते हैं। ये भी 0/0 फॉर्म है, ये भी 0/0 फॉर्म है, और ये भी 0/0 फॉर्म है। तो मैं हर एक को इंडिविजुअली सॉल्व करूँगा, अलग अलग सॉल्व करूँगा। मैं सबसे पहले इसको मैं f1 ऑफ t कह दूँगा, इसको मैं f2 कह दूँगा, और इसको मैं f3 कह दूँगा। तो f1 की वैल्यू क्या है, लिमिट t अप्रोच टू 0 f1 इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोच टू 0 साइन 3t डिवाइड बाई साइन 2t। तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनाता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं इस तरह करूँगा, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट t अप्रोच टू 0 साइन 3t डॉट या मल्टीप्लाइड 1 साइन 2t। अलग अलग मैंने लिख दिया। मैं इसके साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई t, इसके साथ t मल्टीप्लाइड भी करो और डिवाइड भी करो। तो ये बन जाएगा लिमिट t अप्रोच टू 0 साइन 3t डिवाइड बाई t, और ये हो जाएगा t डिवाइड बाई साइन 2t। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3t आ चुका है, तो मुझे यहाँ 3 चाहिए। तो मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाइड और डिवाइड करूँगा। तो एक 3 मैं इधर लगा दूँगा, मल्टीप्लिकेशन वाला 3 इधर लगा दिया, और डिवीजन वाला 3 इधर लगा दिया। और इसके साथ भी मैं यहाँ पे देखो, यहाँ साइन 2t है, तो इसके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाइड करूँगा। तो 2 मैंने इधर मल्टीप्लाइड किया, और 2 मैंने इधर भी मल्टीप्लाइड किया। तो इसमें जो मतलब टर्म्स है 3 फ्री, एक टर्म 3 है, ये फ्री है, और एक टर्म 2 है। तो इसको बाहर निकालो। तो ये लिख देंगे हम, लिमिट t अप्रोच टू 0 3/2 मैंने बाहर लिख दिया, 3/2 मैंने बाहर लिख दिया। ये बन जाएगा साइन 3t डिवाइड बाई 3t, एंड लिमिट t अप्रोच टू 0 2t साइन ऑफ 2t हो जाएगा। तो ये 1 की इक्वल है, दिस इज़ 1, और ये भी 1 की इक्वल है। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2i। ठीक है, ये किस तरह 1 की इक्वल है। आप लोग इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि लिमिट t अप्रोच टू 0 साइन t बाई टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ t अगर 2t होगा तो फिर यहाँ मैं 2t लिख दूंगा। यहाँ अगर 3t हो तो यहाँ मैं 3t फाइंड करूँगा। यहाँ अगर 4t हो तो यहाँ मैं 4t फाइंड करूँगा। तो ये इसमें पहला पार्ट था। अब देखो दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट हम किस तरह सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट हमें गिवन है f2 ऑफ t, कंसिडर करो लिमिट t अप्रोच टू 0 ln ऑफ साइन t डिवाइड बाय ln ऑफ
टेंजेंट थी। ठीक है, इसको हम 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इजीएस्ट मेथड होगा उससे हम ट्राई कर देंगे। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ सेपरेटली कि हमें ये पता है कि जो cos स्क्वायर टी का फार्मूला है cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू वो 1 है। अगर मुझे साइन स्क्वायर टी चाहिए तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर टी, और इसका अंडर रूट लो तो साइन टी बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर टी, 1 माइनस cos स्क्वायर टी हो जाएगा। तो इसी साइन टी की जगह, इस साइन टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर टी लिख दूंगा। और इसी टेंजेंट की जगह, ये जो टेंजेंट गिवन है टेंजेंट टी, तो टेंजेंट टी की जगह मैं लिख दूंगा 1 सीकन स्क्वायर टी माइनस 1, सीकन स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक है, यहाँ तो ये रिप्लेसमेंट करो तो ये बन जाएगा f2 ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 ln अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर टी डिवाइड बाय ln अंडर रूट, ये बन जाएगा सीकन स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक है, तो जो सीकन स्क्वायर टी है उसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 ln 1 माइनस cos स्क्वायर टी डिवाइड बाय ln 1 माइनस cos स्क्वायर टी माइनस 1। इस सीकन स्क्वायर टी को मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर टी माइनस 1। फिर मैं लिख दूंगा लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर टी, इसका एलसीएम लो तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर टी डिवाइड बाय cos स्क्वायर टी ln। ठीक है, फिर ये जो cos स्क्वायर टी है, अच्छा इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ इस तरह, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 ln 1 माइनस cos स्क्वायर टी डिवाइड बाय ln 1 माइनस cos स्क्वायर टी माइनस ln अंडर रूट cos स्क्वायर टी। ठीक है, इसको मैं उलट कर सकता हूँ, इसका मैं रेसिप्रोकल ले सकता हूँ, मतलब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, लिमिट ln अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर टी डिवाइड बाय ln cos स्क्वायर टी अंडर रूट होल डिवाइड बाय ln 1 माइनस cos स्क्वायर टी। इसका मैंने रेसिप्रोकल लिया, इसको मैंने उलट लिख दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग हम लिख सकते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 मैं लिख दूंगा ln अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर टी डिवाइड बाय ln अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर टी आ जाएगा, माइनस ln cos टी आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट ln 1 माइनस cos स्क्वायर टी बन जाएगा, और होल पावर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या जाएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ln cos टी डिवाइड बाय ln अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर टी होल पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ln cos ऑफ 0, और यहाँ पे बन जाएगा ln अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ 0। तो इससे क्या जाएगा, 1 माइनस ln cos ऑफ 0, cos 0 1 की इक्वल है और ln 1 जो है ये 0 है, और ln 0 इन्फिनिटी है, तो 0 बाई इन्फिनिटी से हमारे पास 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 0, तो इससे आ जाएगा 1, इससे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमें गिवन है लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 टी पावर टी के है। ठीक है, तो इसको हम एज ए वाई सपोज करेंगे कि y इज इक्वल टू टी पावर टी के। ठीक है, तो इसका बोथ साइड ln लो, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड ln लो, तो यह जाएगा ln y इज इक्वल टू ln टी पावर टी के आ जाएगा। ठीक है, अब इस t को मैं मतलब प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ ln y इज इक्वल टू टी डॉट ln t। ठीक है, अब t की जगह आप लोग 0 पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा ln y इज इक्वल टू 0 डॉट ln ऑफ 0, तो यह आ जाएगा 0, और ln 0 इन्फिनिटी के ऊपर है तो इससे 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा, तो ln y से हमारे पास 0 आ जाएगा। हम बोथ साइड e लेंगे, e पावर ln y इज इक्वल टू ई पावर 0, तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो हमारे पास बन गया e पावर 0,
तो ई पावर 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ln e 1 की इक्वल है, तो हमारे पास थर्ड वैल्यू भी 1 आ चुका है। तो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारे पास वो इस तरह होगा 1i + 1j + 1k, ठीक है। ये एलिमेंट्स के क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। स्टेट